students. Today we will discuss about the tissue and tissue system. In our last lecture we discussed about the introduction of plant anatomy and about the tissue and the three basic types of tissue system. Today we will describe or discuss the types of plant tissues. As you know about the tissue is the group of similar or dissimilar cells that perform or help to perform a particular common function and have a common origin. This is known as tissue, and the tissues are mainly divided into three categories: meristematic tissue and permanent tissue, and third one is secretory tissue. And today we will discuss in detail about the meristematic tissue. The vascular plants are characterized by their ability of growth, development and differentiation throughout their life, and they exhibit this by their property of cell division, enlargement, differentiation and formation of new tissues and organs. As in their early embryonic stage, all the cells of embryo are capable of division, but in the later stage, when the plant becomes independent, this activity gets restricted to a certain specific regions, and the cell division occurs in these specified areas which continuously add new cells to the plant body. Nageli termed these specified areas as meristems. तो ये आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसके बारे में, अगर हमें पर्टिकुलर जो है डेफिनेशन पूछी जाती है मेरिस्टेम की, अब हमारे पास टू टर्म्स होती हैं, मेरिस्टेम्स एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और ये दोनों ही टर्म जो है हम कई बार क्या है मिस्टेकन लेते हैं कि ये सेम टर्म्स हैं. ठीक है, जो आपके पास मेरिस्टेम है दैट इज़ द टर्म विच इज़ अप्लाइड टू द एरिया of more or less continuous cell division from which new tissues and organs are produced. ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं जहाँ पे क्या है कम और थोड़ा ज़्यादा जो सेल डिवीज़न है वो कॉन्टिन्यूसली क्या है हो रहा होता है, अकर कर रहा होता है. ठीक है, और उसी एरिया की जो ये सेल्स हैं, ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये आपके फर्दर कोई नया टिश्यू और ऑर्गन जो है प्रोड्यूस करते हैं. तो इस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ इन सेल्स का नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, तो ये आपकी जो टर्म मेरिस्टेम है. ठीक है, और दूसरी जैसे हमने बोला कि हम एक और टर्म यूज़ करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब ये जो है एडजेक्टिव फॉर्म है मेरिस्टेम की, और ये आपका इंक्लूड करता है ग्रुप or cluster of cells that have ability to develop structures. ठीक है, but do not themselves constitute meristems. And meristematic tissues are the products of meristems which do not develop into adult cells but remain meristematic. Meristematic mean divisible form में. अब जैसे हम कोई एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, आपके पास रूट एंड शूट एपिक्सिस है, कैम्बियम है, तो उसको हम बोलते हैं कि these are meristems, and these meristems produces meristematic tissues and that divide and differentiate into xylem, phloem, parenchyma etc. और इनमें से भी आपके पास जो कुछ एक सेल्स हैं मैच्योर टिश्यूज़ में, जैसे एपिडर्मिस है, प्राइमरी कॉर्टेक्स है, तो वो भी क्या है डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि आप इन सेल्स को मेरिस्टेमेटिक बोलोगे बट दे आर नॉट मेरिस्टेम. तो ये आपके पास जो है टू टर्म्स हैं, मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम कई बार क्या सोचते हैं कि दीज आर द सेम टर्म्स.
ये सेम टर्म्स नहीं है, इनमें डिफरेंस है, और ये डिफरेंस अब आपको पता लग गया होगा कि क्या डिफरेंस है। अब हमने जो है करेक्टर्स हैं जो मेरिस्टेम्स के वो स्टडी करने हैं। और एक तो जो फर्स्ट करेक्टर हम पहले स्टडी करेंगे वो है जो सेल्स हैं मेरिस्टेम की। एक तो उनका जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो कैसी होती हैं। तो एक तो इनकी जो शेप है दैट मे बी राउंडेड, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर। और अरेंजमेंट इनकी बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, और इनके बीच में कोई भी जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं होगा। और जो इनकी प्राइमरी वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म विद मैनी स्मॉल वैक्यूल्स एंड लार्ज न्यूक्लियाई। और जो सेल्स हैं इनकी आपकी मेरिस्टेम्स की, दे डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। तो इनमें कोई रिजर्व फूड मटेरियल जो वो नहीं होगा। और जो प्लास्टिड्स हैं इनमें वो प्रेजेंट होंगे, और किस फॉर्म में, प्रोटोप्लास्टिड्स की फॉर्म में। और इनमें भी आपके पास जो है एक तो कोई क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो वो नहीं होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा लेकिन थोड़ा पुअरली डेवलप्ड होगा वो। और जो मेरिस्टेम्स हैं इनका जो डिवीज़न होता है, जो डिवाइड करती हैं, ये एक पर्टिकुलर प्लेन में ही डिवाइड करती हैं। तो ये कुछ एक जो है वो करेक्टर्स थे मेरिस्टेम्स के। अब हमने मेरिस्टेम जो टर्म हमें अब क्लियर हो गई है, अब हमने क्या करना है कि मेरिस्टेम्स को क्लासिफाई करना है। ठीक है। और इसका क्लासिफिकेशन का भी जो आपके पास इसकी कैटेगरी रहेगी। तो एक तो हमने जो फर्स्ट करना है that is on the basis of position in the plant body, कि पोजीशन क्या है इन मेरिस्टेम्स की। जो हमने ये जो सेल स्टडी की उनकी पोजीशन क्या है प्लांट बॉडी में। तो पोजीशन के बेसिस पे ही हमने जो है ये क्लासिफिकेशन जो है वो फर्स्ट अपना बताना है। इसके लिए हमें ये जो डायग्राम है उसको पहले एक तो थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। तो डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो है एपिकल मेरिस्टेम हमने यहाँ पे दिखाई है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और लेटरल मेरिस्टेम है। अब जैसे हम एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन अगर आप देखते हो कहाँ पे है, सबसे पहले, ठीक है, और टॉप टिप्स पे है। फिर आपके पास बीच जैसे में इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो आ गई। और लेटरल साइड्स में जो है आपके पास कौन सी आ गई, थर्ड टाइप की लेटरल मेरिस्टेम। तो इट मीन्स कि हमने ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया मेरिस्टेम का, तो वो किस पे बेस्ड है, पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। तो इट मीन्स कि हमारे पास 3 जो है वो टाइप्स आ गए, या 3 ग्रुप्स आ गए आपके। तो पहला आपका है एपिकल मेरिस्टेम। This type of meristem is located at the growing apexes of the main and lateral shoots and roots, and the cells are responsible for linear growth of an organ. तो जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है, एक तो हमें इसकी पोजीशन पता लग गई कि टिप्स पे है, ग्रोइंग एपिक्सिस पे है, चाहे वो आपकी फिर मेन शूट हो या लेटरल शूट्स हों, तो या रूट्स भी आप कंसिडर कर सकते हो। और मेनली जो ये सेल्स हैं, ये मेरिस्टेम है, ये आपकी लीनियर ग्रोथ जो है एक ऑर्गन की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये आपका फर्स्ट टाइप जो है वो हो गया एपिकल मेरिस्टेम। सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आपके पास सेकंड अगर हम डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पे नेक्स्ट आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसकी जो पोजीशन है, अब ये आपकी है बिटवीन द एरियाज ऑफ परमानेंट टिश्यूज, यानी कि आपके पास हम ये बिलीव करते हैं कि कुछ एक जो पोर्शन है एपिकल मेरिस्टेम का, जो हमने अभी स्टडी किया एपिकल मेरिस्टेम, तो उसका कुछ पार्ट जो या पोर्शन जो है वो रह जाता है। ठीक है, क्योंकि जब टिश्यू डिफ्रेंशिएशन होती है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो है इनमें जो सेल्स थी वहाँ पे क्या हो गया, टिश्यू डिफ्रेंशिएशन हो गया और कोई इन्होंने ऑर्गन जो है वो बना लिया। ठीक है, लेकिन अब कुछ एक सेल्स यहाँ पे जो है वो इंटैक्ट रह गई। तो ये जो सेल्स हैं ये अब पार्टिसिपेट कर रही हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की फॉर्मेशन में। ठीक है, और ये सेल्स आपकी बनाएंगी कुछ और नया ऑर्गन बनाएंगी, यानी कि इन्हीं सेल्स में कोई और नई सेल्स ऐड होंगी और कोई एक और नया ऑर्गन जो है बन जाएगा। और ये जो मेरिस्टेम है इनमें इनकी जो ये जो पार्टिसिपेट करती हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ
एंड प्रेजेंट मोस्टली एट द बेस ऑफ नोड। तो जो आपकी नोड्स हैं, जैसे आप इकोसिस्टम स्टडी करते हैं या अदर प्लांट स्टडी करते हो एंजियोस्पर्म के केस में भी, तो जो भी नोड्स हैं तो उसके बेस में जो सेल्स होंगी, जो टिश्यू होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और लेंथ वाइज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। और मोनोकॉट्स के आप सबसे कॉमन एग्जांपल जो है आप डेली लाइफ में भी देखते हो, वीट का ले सकते हो या ग्रास का ले सकते हो। तो हम ऐसे कोई जो गेहूं है, वीट है, उसकी स्टेम है, ऐसे हाथ में पकड़ के भी देखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी जो गांठें हैं वो दिखती हैं, और जिन उनको ही हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। तो ये जो नोड्स है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो वीट है आपकी, उसकी जो स्टेम है, जो गांठ है, जो नोड है, तो उसके बेस पे जो टिश्यू है वो क्या है आपके पास? मेरिस्टेम है। ठीक है, या बेस ऑफ लीफ है आपका, पाइनस है। ठीक है, तो उसका आपने लीफ भी देखा होगा, जो नीडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? नीडल ही बोलते हैं। तो इट मीन्स कि आपका जब परमानेंट टिश्यू बनना है तो उस परमानेंट टिश्यू के बनने से पहले ये जो मेरिस्टेम है वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगला आपका फिर आता है लेटरल मेरिस्टेम। और ये जो मेरिस्टेम है ये आपकी डिवाइड करती हैं एक ही प्लेन में, और उसको बोलते हैं हम पेरिक्लिनल प्लेन। और एक जो डायमीटर है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का, तो उसको इंक्रीज करता है ये जो लेटरल मेरिस्टेम है। जैसे हमने पढ़ लिया एपिकल का क्या काम है, इंटरकैलरी का क्या काम है, तो नेक्स्ट आपका लेटरल का क्या है? डायमीटर जो है उसको इंक्रीज करता है ये। जैसे आपका कैम्बियम हो गया। ठीक है, तो कैम्बियम आपका जो स्ट्रक्चर है, तो कैम्बियम आपका क्या है? एक तरह से वो सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जो वुड आपकी बनती है, आपका जो प्लांट है, ट्री है, तो जैसे जैसे लेटरल मेरिस्टेम जो है उसका बढ़ता जाएगा अमाउंट, तो वैसे वैसे ही क्या है? डायमीटर जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या है? वो इंक्रीज होता चलेगा। तो कैम्बियम हो गया आपका, कॉर्क कैम्बियम हो गया, आपकी मार्जिनल मेरिस्टेम हो गई, लीव जो कुछ एक लीव्स होती हैं वहाँ पे, तो ये आपकी थर्ड कैटेगरी हो गई। तो अब हमने तीनों टाइप जो है वो कर लिए हैं। अब कई बार हमें डिफरेंसेस जो हैं एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम में वो पूछे जाते हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा इसको स्टडी कर ही लिया। तो एक तो आपकी एपिकल मेरिस्टेम जैसे हमने पढ़ा कि ग्रोइंग एपिक्सिस में होती हैं, चाहे वो मेन है या लेटरल शूट्स हैं। और लेटरल आपकी कहाँ पे होंगी? साइड्स जो प्लांट ऑर्गन के। तो डायग्राम आप साथ के साथ देख रहे हो तो इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और सेकेंड डिफरेंस अगर हम बोलें तो ये आपकी मोस्टली प्राइमरी मेरिस्टेम है जो एपिकल मेरिस्टेम है, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ इन ओरिजिन होगा। ठीक है, और एपिकल मेरिस्टेम आपकी लेंथ जो है उसको इंक्रीज करती है। ठीक है, ग्रोथ इन लेंथ। एंड जो आपकी लेटरल मेरिस्टेम है अभी हमने पढ़ा किस में इंक्रीज करेगी या वो क्या बढ़ाएगी? डायमीटर। ठीक है, इंक्रीजेज द डायमीटर। और पोजीशन हमें पता लग गई एपिकल मेरिस्टेम की। ठीक है, यानी कि शूट एपिक्सिस में और रूट एपिक्सिस में होती है। और लेटरल मेरिस्टेम हमने अभी पढ़ा, कैम्बियम हो गया आपका और कॉर्क कैम्बियम हो गया। मार्जिनल मेरिस्टेम जो है कुछ एक लीव्स की, तो वहाँ पे। तो ये हमने फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेम का वो किया, और वो भी किसके बेसिस पे? पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। तो ये था आपका लेक्चर सेकंड प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी का। थैंक यू।